दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी बाय शक्ति। आज हम सुनने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान के बंटवारा किस तरह हुआ और हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा और हमारे प्यारे भारत को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी के तरफ। अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए मोदी जी ने ठीक कहा कि हिंदुस्तान की वर्तमान पीढ़ी को कम से कम ये तो ज्ञान हो कि इस आज़ादी की कितनी भयानक कीमत देश को चुकानी पड़ी। लीथ एंडरसन के अंग्रेजी के एक लेख के अनुसार सिर्फ 7 दिनों में 6 लाख लोग इस खूनी आज़ादी में मारे गए। 15 अगस्त के 3 महीने पहले और 2 महीने बाद इस आज़ादी ने 12 लाख जानें ले ली। किसी भी खूनी क्रांति में इतनी जानें नहीं गईं। 15 अगस्त की आज़ादी के लिए 10 लाख आदमी पंजाब और बंगाल में पाकिस्तान से जिंदा ही नहीं आए। हिंदू सिखों की सामूहिक हत्याओं को आज सब भूल गए। अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई। लाशों से भरी एक गाड़ी लाहौर जाती, दूसरी लाशों से भरी गाड़ी भारत पहुंच जाती। गाड़ी पर लिखा होता प्रेजेंट फ्रॉम पाकिस्तान। लाखों औरतों की अस्मत लूटी गई। कई नौजवान हिंदू औरतें पाकिस्तान में छूट गईं। कई माता पिताओं ने अपनी जवान बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उनको स्वयं मार दिया। माँ बाप ने अपने रोते बिलखते नवजात बच्चों को कुओं में फेंक दिया। लाखों करोड़ों की संख्या में बेबस भूखे प्यासे हिंदू सिखों के जत्थे भारत में पनाहगुजीरों की तरह भारत पहुंचे। पाकिस्तान में लाखों करोड़ों के मालिक भारत में भिखमंगों की तरह कलकत्ता, पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर मारे मारे फिरते नजर आए। शहरों के शहर, गांवों के गांव, बस्तियों की बस्तियां जला दी गईं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। इंसान वहशी दरिंदा बन गया था। यह नहीं कि सिर्फ हिंदू या सिख ही मर रहे थे, मुसलमानों की भी यही दशा थी। इंसानी काफिले भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत चले जा रहे थे। ऊपर से जुलाई अगस्त के महीने, बरसात ही बरसात। नदियां, दरिया, नाले बरसात में उफान पर। तब पुल या डैम कहाँ थे? कई जिंदगियां इन्हीं नदी नालों में बह गईं। पशु और इंसान एक ही जगह मरे हुए थे। बदबू से हर कहीं बुरा हाल। इस आज़ादी में औरत सबसे ज्यादा शर्मसार हुई। रिश्तों को तार तार होते देखा। कोई अपना बेगाना नहीं। हजारों सालों से इकट्ठे रह रहे हिंदू, सिख और मुसलमान 15 अगस्त की आज़ादी के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। मेरी उम्र के लोग तो आज भी जब उन दिनों को याद करते हैं तो धाहे मारकर रोने लगते हैं। दोस्तों, ये खेल खेला मुस्लिम लीग ने, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये दोनों भारत विभाजन के जिम्मेदार थे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे मनाकर कलकत्ता में हिंदुओं के खून की होली खेली। ये खेल आगामी 6 महीनों तक चला। रक्तपात होता रहा। पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ती गई। अंग्रेज 1857 की आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को देखकर घबरा गया था। उसने इस हिंदू मुसलमानों की एकता को खत्म करने की योजना डिवाइड एंड रूल अपनाए। इसका वर्णन अमरीकी लेखक स्टेनले बालपट की पुस्तक द लास्ट ईयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया में है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की मानवीय बर्बरता और त्रासदी का पूरी तरह जिम्मेदार था। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन जून 1948 तय किया था तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों किया? वह इस हिंसा का पूरा जिम्मेदार था। उसने सारी प्लानिंग क्यों नहीं की? 15 अगस्त की इस विभीषिका का अगर कोई दूसरा अंग्रेज जिम्मेदार था तो वह था भारत पाकिस्तान की बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन रैडक्लिफ। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमाएं तय करने का वह उत्तरदायी था। उसने अंतिम दिन तक भारत पाक की सीमाओं को गुप्त रखा। लोग भ्रमित रहे। अंतिम पल तक उन्हें पता ही नहीं चला कि कौन कहां कहां जाएगा। कईयों को आखिर तक यही अंदेशा रहा कि 1-2 दिन की बात है, वे फिर अपने अपने घरों को लौट आएंगे। इसी भूल में सब लुट गए। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि पंजाब के वर्तमान जिले गुरदासपुर और पठानकोट 3 दिन तक पाकिस्तान का हिस्सा बने रहे। भला हो जस्टिस मोहम्मद महाजन का कि उन्होंने अंतिम समय ये दोनों सरहदी जिले भारत को सौंप दिए। पंजाब के पूर्व डीजीपी जूलियो रिबेरो अपने लेख में रोष प्रकट कर रहे थे कि
मोदी साहिब ने 15 अगस्त आज़ादी के दिन पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की बात कर आज़ादी के दिन का मजाक किरकिरा कर दिया है। परंतु मैं समझता हूं कि आज़ादी की कीमत क्या है। मोदी साहिब ने वर्तमान पीढ़ी को ये बताने का साहसिक कार्य किया। आज़ादी यूं ही नहीं मिली, लाखों देशभक्तों ने इसके लिए बलिदान दिए। अंग्रेजों की यातनाएं सही, फांसी तक देशभक्त चढ़े। आज़ादी के साथ पाकिस्तान के अलावा भी वह दिया जो बहुमूल्य, सुंदर और जरखेज था। मैं पाकिस्तान देखकर आया हूं और उस खूबसूरत इलाके को पाकिस्तान बनाने वालों पर गुस्सा आता है। भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर यदि आप सचमुच ही गंभीर हैं तो राम मनोहर लोहिया की पुस्तक द गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन या भारत में ब्रिटिश राज्य के अंतिम दिन पुस्तक, जिसके लेखक लियोनार्ड भोसले हैं, अवश्य पढ़ें। आपको पता चलेगा कि 15 अगस्त की कीमत हमको कितनी भयानक चुकानी पड़ी। तभी तो पश्चाताप करते हुए पंडित नेहरू कह उठे थे, हमें पता होता कि आज़ादी की प्राप्ति इतनी भयानक होगी, इतनी जानें इस आज़ादी में जाएंगी तो हम यह आज़ादी कभी न लेते। अतः आज़ादी दिवस मनाने वाले हमारे देश के मंत्रीगण, हमारे अफसर 14 अगस्त को भारत विभाजन की त्रासदी का इतिहास तो वर्तमान पीढ़ी को बताएं, जो सिर्फ आज़ादी ही मनाती रही है, उसकी पीड़ा का उसे पता नहीं। दोस्तों, ये था 1947 का सच। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।